अगर आपने भी May 24 अटैम्प्ट दिया था और फॉर एनी रीज़न आपका May 24 अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया एंड यू आर प्लानिंग टू गिव November 24, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है. Hi everyone, my name is CA Arya Sopa and here is the sure shot success strategy for November 24 attempt. If you all are following this channel for a while now, आप सभी को पता होगा कि मैंने November 23 अटैम्प्ट भी दिया था and for some reason I could not clear it. I was shattered but here is what I did. This is my diary जो मैंने November 23 अटैम्प्ट के रिजल्ट्स के बाद बनाई थी. मतलब January 9, 2024 को मैंने ये डायरी बनाई थी. इसमें मैंने लिखा था कि मेरी November 23 अटैम्प्ट में क्या गलतियाँ रही, मैं उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकती हूँ, सुधार सकती हूँ, और उसके बाद I just started preparing for my May 24 attempt. इस डायरी में मैंने सारी मिस्टेक्स लिखी थी अपनी, उसके बाद सारे सॉल्यूशंस लिखे थे जिससे मैं उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकूं. एंड आफ्टर दैट आई ऑल्सो प्लान्ड अ होल स्ट्रैटेजी, अ होल टाइम टेबल, अ होल शेड्यूल इन दिस डायरी जिससे आई वॉज एबल टू क्लियर May 24 अटैम्प्ट. ये डायरी मेरे लिए तो सब कुछ है. आप लोगों को मैं इस डायरी का पूरा अपना स्ट्रैटेजी रिवील करने वाली हूँ इस वीडियो में. सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी इस डायरी के सीक्रेट्स, अपनी लाइफ के कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज, कुछ ऐसे मोमेंट्स बिकॉज ऑफ विच आई वाज एबल टू क्लियर दिस अटेम्प्ट ऑफ CA फाइनल. दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर देती तो शायद मेरे पास इतना सब नहीं होता, आपको इतनी सारी स्ट्रैटेजीज नहीं होती आपके साथ शेयर करने के लिए. बट बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर November 23 अटेम्प्ट, आई गेव माई 100%. मैं बोलूँगी 100% से भी ज़्यादा आई गेव दिस टाइम. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि किस्मत से क्लियर करते हो आप. आई गॉट 33 मार्क्स इन SFM इन November 23 अटैम्प्ट. इस साल आई गॉट 82 मार्क्स इन SFM गाइज, 82 मार्क्स. तो अगर किस्मत से ही सब होना होता तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव एवर बीन एबल टू डू सो वेल इन माई एग्जाम्स. तो किस्मत एक बहुत लेम फैक्टर है टू कैटेगराइज योर विन, योर लॉसेज. तो जो लोग किस्मत से हार जाते हैं, जो लोग अपनी मेहनत पूरी नहीं कर पाते, सिर्फ वही किस्मत का सहारा लेते हैं. आई होप यू आर नॉट वन ऑफ दोज. तो अगर आपको भी जानना है हाउ वॉट ऑल इज़ इन दिस डायरी, स्टे ट्यून्ड. मैं इस डायरी के पेजेस यहाँ पे सब अटैच कर दूँगी. सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज मैं बोलती हूँ इस डायरी का है, वो है द फैक्ट दैट आई रोट दिस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई रिजल्ट्स. मेरे रिजल्ट्स आए थे 9 January 2024 को एंड दिस इज़ वॉट आई रोट. फर्स्ट थिंग वॉज कि मैं CA फाइनल फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं कर पाई. द रीजन्स फॉर दैट विच मीन्स इंट्रोस्पेक्शन एंड द सल्यूशंस फॉर दैट. तो बेसिकली मैंने सब कुछ लिखा है इसमें एंड देन आई ऑल्सो क्रिएटेड अ टाइम टेबल फॉर माई सेल्फ जिससे आई वॉज एबल टू क्लियर May 24 अटैम्प्ट. देखो, टाइम टेबल मैं आपको खुद से बनाकर नहीं दूंगी बिकॉज आई नो कि सबका लर्निंग अलग अलग होता है. सब लोग एक दिन में उतना रिटेन नहीं कर पाते जितना शायद दूसरे लोग कर पाते हैं. मैं एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स पढ़ती थी. मोस्टली 2 होते थे बट तीसरा रिविजन हो ही जाता था. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद एक ही सब्जेक्ट समझ आता है एक दिन में, वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने जाते हैं तो शायद जो पहला पढ़ा हुआ है उसको भूल जाते हैं. तो मैं बिल्कुल आपके लिए टाइम टेबल नहीं बनाऊंगी. मैं आपको मोटिवेट करूंगी टू मेक योर ओन टाइम टेबल. ये जो आप देख रहे हैं रीजंस दैट आई कुड नॉट क्लियर CA फाइनल अटैम्प्ट फर्स्ट अटैम्प्ट, तो ये सारे रीजंस मेरे खुद के पर्सनल रीजंस थे. हो सकता है आपके रीजंस इनमें से ही कुछ हों या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ रीजंस अलग हों. जैसे कुछ रीजंस आप देख सकते हो जिनको मैंने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, वो रीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस थे मेरे लिए. हो सकता है आपने सोशल मीडिया कभी एक्टिवेट किया ही ना हो तो डीएक्टिवेशन का तो सवाल ही नहीं उठता. कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपने कुछ चीज़ें अलग करी हो जो मैंने नहीं करी थी. तो आपके लिए रीजंस अलग हो सकते हैं. अपने रीजंस को पहले आइडेंटिफाई करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप सब चीज़ें किस्मत पे डाल दोगे कि बिकॉज ऑफ आई थिंक आई डिड माई हार्ड वर्क, आई डिड माई 100%, बट किस्मत ही नहीं थी मेरी इसलिए आई कुड नॉट क्लियर CA फाइनल, तो नहीं, ऐसा नहीं है. मैं भी तो बोल सकती थी ना कि मेरा तो ग्रुप 2 में सिर्फ 6 मार्क्स ही तो बचे थे, तो मेरी किस्मत ख़राब थी इसलिए मेरा ग्रुप 2 हुआ नहीं. बट दिस इज़ नॉट द केस गाइज. आप सबसे पहले अपने रीजंस आइडेंटिफाई करें. आप ये देखें कि क्यों आपका ग्रुप
आपका कोई भी ग्रुप, इफ़ यू गेव सिंगल ग्रुप तो वो क्यों नहीं हुआ, इफ़ यू गेव बोथ द ग्रुप्स तो कहाँ मिस्टेक आई, कौन से ग्रुप में आपके कम मार्क्स से रह गए, आप कौन से में ज़्यादा रह गए, तो आप किस में ज़्यादा फोकस कर सकते हो। फिर आप सोल्यूशंस में भी देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि मैं ग्रुप 2 पे ज़्यादा फोकस करूँगी बिकॉज मेरे सिर्फ 6 मार्क्स से ग्रुप 2 रह गया। बट इफ़ यू सी माई टाइम टेबल, मैंने SFM और ऑडिट जिसमें मैं फेल हुई थी गाइज, ग्रुप मैं नवंबर 23 अटेम्प्ट में ऑडिट और SFM में फेल हुई थी, और मैंने ऑडिट और SFM पे इतना फोकस किया, इतना ध्यान दिया कि मेरे SFM में 82 मार्क्स आए हैं इस बार। सो गाइज, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। आप अपना टाइम टेबल इसी हिसाब से बनाइए कि आपको फोकस कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा करना है, क्या आपका वीक लिंक है और क्या चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसी हिसाब से अपना एग्रीगेट भी बढ़ा सकते हैं और उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जिन चीज़ों पे फोकस करने का ज़रूरत है अभी आपको। ज़्यादा टाइम नहीं है गाइज़, मैंने भी अपना रिज़ल्ट देखने के बाद जस्ट बाद ही स्टार्ट किया था ये सब, तो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है पढ़ना तो ये मत सोचिए कि अब तो टाइम ही नहीं है, मैं सिर्फ एक ही ग्रुप दे देता हूँ। 6 पेपर्स हैं बस, 6 पेपर्स। आप क्या कुछ नहीं कर सकते गाइज़, हैव फेथ इन योरसेल्फ। मैं ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, बस इतने में ही आपको ये बताना चाहूँगी कि द फर्स्ट थिंग यू शुड डू आफ्टर योर रिजल्ट्स, you should make a list of all the things that were the reasons for you not being able to clear your exams this time, and then please look for the solutions for the same। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप आज में करिए। फर्स्ट इज़ रीजंस ढूंढिए कि आपका क्यों ये इस बार CA फाइनल क्लियर नहीं हुआ। इंटर में भी कर सकते हो आप, अगर आपका CA इंटर क्लियर नहीं हुआ एंड यू थिंक यू आर गोइंग टू गिव सितंबर अटेम्प्ट या फिर नवंबर अटेम्प्ट, सो डू इट। रीजंस ढूंढिए एंड देन सेकेंडली फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर दोज रीजंस। आप खुद कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं बता सकती इसमें। इट इज़ श्योरली व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, आपका पर्सनल है ये, आपका, मैं ये नहीं बोलूँगी आप लिखिए कमेंट में ये सब, बिकॉज इट्स योर पर्सनल थिंग। जो भी चीज़ें हैं आप खुद ढूंढिए, आप खुद इंट्रोस्पेक्ट करिए अपनी चीज़ों को, एंड देन वेट फॉर माई सेकेंड वीडियो विच इज़ गोइंग टू कम आई थिंक टुमारो या फिर डे आफ्टर दैट। सो स्टे ट्यून गाइस, तब तक आप ये सारी चीज़ें करिए एंड देन प्लीज़ स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि हम लोगों को साथ में नवंबर 24 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है, और जो लोग इंटर देने वाले हैं उनको सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना है। सो स्टे स्ट्रॉन्ग एंड just focus on yourself, focus on your growth, and I am sure that you can do anything you put your heart to. Thank you and stay tuned.